हेलो एवरीवन। क्लास 10th की एग्ज़ाम में डू एज डायरेक्टेड में एक प्रश्न पूछा जाता है, दो सेंटेंस को हु से कंबाइन करना, या कभी ऐसा भी लिख सकते हैं कि रिलेटिव क्लास से इनको जोड़िए। आपको क्या करना है कि जब भी हु से आपको दो सेंटेंस को कंबाइन करना हो तो क्या करेंगे, देखिए मैंने दोनों सेंटेंस अलग अलग कलर से लिए हैं। पहला लिखा है ब्लू कलर से, द बॉय इज़ माई नेफ्यू, और दूसरा सेंटेंस है द बॉय इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट। जब हमें इनको जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले का हमने सब्जेक्ट लिखा, जैसे हमने लिखा द बॉय। अब उसके बाद में उसकी विशेषता बताई गई है तो उसको लिख देंगे हु। ठीक है, तो द बॉय लिखा, फिर हु लिखा। अब ये जो सेकंड में वापस से उसी सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है उसको हम हटा देंगे, इस द बॉय को हटा दिया। तो पहले सेंटेंस से सब्जेक्ट लिया, सेकंड से सब्जेक्ट को हटाया और सेकंड का पूरा बचा हुआ हिस्सा पूरा लिख देंगे। कौन सा, हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। फिर उसके बाद जो पहले में हमने सब्जेक्ट के बाद का छोड़ दिया था उसको हम वैसे ही लिख देंगे, इज़ माई नेफ्यू। ओके, आया समझ में। पहले का सब्जेक्ट, फिर दूसरे का सब्जेक्ट हटा देंगे और हु लगा के बाकी का सब लिख देंगे। फिर सब लिखने के बाद में वापस से पहले सेंटेंस में आएंगे और जो अब उसमें बचा रह गया है वो लिख देंगे। देखिए सेकंड सेंटेंस, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। अब हमने लेंचो लिया, अब इसका लेंचो हटा दिया, लेंचो, फिर लगाया हु। इस सब्जेक्ट को हटाकर उसके स्थान पर हम हु लिख देते हैं। तो पहले का सब्जेक्ट, फिर दूसरे का सब्जेक्ट हटा के आपने लिखा हु, और फिर क्या आएगा, लेंचो हु वाज अ पीजेंट रोट अ लेटर टू गॉड। अगला देखें, द टालमैन, यहाँ पर भी आएगा द टालमैन, ये द टालमैन, द टालमैन इसका हट जाएगा। तो द टालमैन हु इज़ टॉकिंग टू माई फादर इज़ अ डॉक्टर। तो इस तरीके से आप इस तरह के सेंटेंस को अच्छे से कर पाएंगे। आ गया होगा आपको समझ में। पहले का सब्जेक्ट लेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट में ध्यान रखिए कि आप ऐसा ना हो कि द टाल ले लिया, मेन आगे तक पूरा आया है तो आप देखिए ज़रा कि सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या। तो द टाल मेन, दूसरे का सब्जेक्ट हटा के उसकी जगह हु लिखा, फिर बाकी का वाक्य लिखा और फिर इसका बचा हुआ भी लिख दिया। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है और आप इसको एक दो बार करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।